Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel AI with Noor. So key use cases of recommendation system. तो रिकमेंडेशन सिस्टम का जो सबसे पहले यूज केस है वो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो वहां पर रिकमेंडेशन सिस्टम को यूज किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम इन ई कॉमर्स या फिर बंडल्स एंड डील्स रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन यूजर परचेज हिस्ट्री और सर्च। सो जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहां पे आपको रिकमेंडेशन सिस्टम मिल जाएगा। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है amazon.com या फ्लिपकार्ट। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि amazon में जो रिकमेंडेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है वो किस तरह काम। सो मैं यहाँ पे amazon.com पे आया हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पहले इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था और कुछ प्रोडक्ट्स सर्च किए थे। तो अब जब मैं सेकंड टाइम यहाँ पे आया तो उसने एग्जैक्टली वही चीज़ें मुझे रिकमेंड करके दी है। अब ये एक सर्च बार है, तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ सन ग्लासेस। तो जैसे मैंने सर्च किया सन ग्लासेस, यू कैन क्लियरली सी के इस प्लेटफॉर्म ने मुझे वही प्रोडक्ट रिकमेंड करके दिए जो मुझे चाहिए, जो मेरी प्रेफरेंस है। और इसको आप कहते हो कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन या सर्च बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। नेक्स्ट है यूज केस इन एंटरटेनमेंट। सो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या हर वो ऐप जो आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है वहां पे रिकमेंडेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जैसे कि मूवीज रिकमेंडेशन, वीडियोस एंड ऑडियोज या म्यूजिक रिकमेंडेशन जो एक इंडिविजुअल के टेस्ट के हिसाब से होता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है स्पॉटिफाई। वहां पे आपको अगर कोई म्यूजिक पसंद है तो वो आपको इंडियन म्यूजिक रिकमेंड करके देता है। अगर आप इंग्लिश सॉन्ग ज्यादा सुनना चाहते हो तो वो आपको इंग्लिश सॉन्ग्स रिकमेंड करके देता है। सो इसके बड़े एग्जांपल है, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है यूट्यूब, फेसबुक। सो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो अगर मैं यूट्यूब पे आऊँ, यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे बहुत सारे सजेशन है न्यूज से रिलेटेड। अब ये तो यूट्यूब के एल्गोरिदम या जो भी इस प्लेटफॉर्म का कोडिंग आर्किटेक्चर है उस पर डिपेंड करता है। बट लेट्स से मैं इंटरेस्टेड हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग। सो जैसे मैंने सर्च किया पाइथन प्रोग्रामिंग, तो अगेन ये मुझे यहाँ पे बहुत सारे पाइथन प्लेलिस्ट एंड ट्यूटोरियल्स रिकमेंड करके देता है। इसको अगेन आप सर्च बेस या कंटेंट बेस रिकमेंडेशन कहते हो। लेकिन अगर आप YouTube पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो और ज्यादा चीजें देखते हो, लेट्स से आप पाइथन बहुत ज्यादा देखते हो, तो जब सेकंड टाइम आप YouTube पे आओगे तो वो आपको बाय डिफॉल्ट पाइथन से रिलेटेड कंटेंट रिकमेंड करके देगा। इसी को आप कहते हो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। रिकमेंडेशन सिस्टम की जो थर्ड यूज केस है वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है फेसबुक या और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पर रिकमेंडेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर वो अपने प्लेटफॉर्म पे ले आए। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं फेसबुक का कि वहां पे रिकमेंडेशन सिस्टम किस तरह काम करता है। सो मैं यहाँ पे फेसबुक पे आया हूं। अगर मैं रील्स में चला जाऊं, ये जो फेसबुक के रील्स हैं, तो अब रिकमेंडेशन सिस्टम का जो फोर्थ यूज केस है वो है हेल्थ केयर। रिकमेंडेशन सिस्टम आजकल स्पेशली जनरेटिव एआई की वजह से मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है। वहां पे आजकल डॉक्टर लोग ज्यादातर एआई को प्रेफर करता है किसी भी पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए। या इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है या वेबसाइट है हेल्थ केयर से रिलेटेड जहां पे आप अपने हिसाब से किसी एआई चैटबॉट से बात करके वो आपको मेडिसिन रिकमेंड करके देता है। बल्कि मैंने अपने इस चैनल में एक मेडिसिन रिकमेंडेशन सिस्टम प्रोजेक्ट भी बनाया है जो वो आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंड का मेडिसिन रिकमेंड करके देता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है जो आपको मेडिसिन के अलावा डॉक्टर भी या स्पेशलिस्ट भी रिकमेंड करके देता है आपके इनपुट के हिसाब से। तो यहाँ पे बेसिकली LLM मॉडल यूज करते हैं रिकमेंडेशन के लिए। आपके इनपुट से कंटेक्चुअल बेस पे वो आपको चीजें रिकमेंड करके देता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। सो ये एक प्लेटफॉर्म है वेब मेडिकल। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ रिडायरेक्ट करके कुछ चीजें एक्सप्लोर करूं अपने मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड। तो अगर मैं सर्च में जाऊं, मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ, लेट्स से हेडेक
हेड एक क्योर। सो आई डोंट नो कि मैंने स्पेलिंग सही किया, बट मैंने इससे कहा कि मुझे एक ऐसा आर्टिकल चाहिए जो मुझे बताए मेरे सर दर्द से रिलेटेड कुछ मेडिसिन या सजेशन। सो देखते हैं कि ये क्या बताता है। सो इसने हमें कुछ आर्टिकल या चैटबॉट्स के लिंक्स दिए जिनके क्लिक पे वो आपको गाइड कर लेगा। अभी मैं क्लिक नहीं करता, बट यू कैन सी हेड पेन रिलीफ। अब इस सिस्टम ने क्या किया कि आपकी इस क्वेरी को उठा के बीच में डेटाबेस और आपके क्वेरी के बीच में जो भी एआई रिकमेंडेशन एल्गोरिदम लगा था उसने इसको एक्सप्लोर किया, और एक्सप्लोर करने के बाद डेटाबेस से आपको एग्जैक्ट लिंक्स उठा के दिए कि आप इन लिंक्स पे जाके आप अपना रिजल्ट ढूंढ सकते हो। सो अगेन यू कैन सी यहाँ पे किस तरह रिकमेंडेशन सिस्टम काम कर रहा है। नेक्स्ट यूज केस है रिकमेंडेशन सिस्टम का एजुकेशन के अंदर। सो एजुकेशन के अंदर आप रिकमेंडेशन सिस्टम दो तरह से यूज कर सकते हो। एक तो जो भी फिजिकल यूनिवर्सिटी है या जितने भी फिजिकल ट्यूटोरियल्स देते हैं वहां पे वो लोग कुछ इस तरह के रोबोट्स या एआई सिस्टम यूज करते हैं एज अ टीचर जो आपको एजुकेशन सिखाते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि जितने भी डेवलप्ड कंट्री है वहां पे जो बड़ी यूनिवर्सिटी है वहां पे वो रोबोट्स एज अ टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो एक पूरा का पूरा टीचर भी बना सकते हो जो स्टूडेंट को सिखा सके कोई भी सब्जेक्ट। अब ये एलएलएम एंड जनरेटिव एआई के केस में आता है, लेकिन वहां पे भी बहुत सारे यूज केसेस है रिकमेंडेशन सिस्टम का। लेकिन जो सेकंड यूज केस है रिकमेंडेशन सिस्टम का एजुकेशन में, वो है कि आप स्टूडेंट को जब एक स्टूडेंट किसी प्लेटफॉर्म पे आता है उसको आप कोर्सेज रिकमेंड करो उसके इनपुट के हिसाब से, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वो टीचिंग से रिलेटेड चीजें देखें। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है खान एकेडमी। जब आप खान एकेडमी पे जाते हो तो आप कोई भी कोर्स वहां पे सर्च कर सकते हो, लेकिन जैसे आप थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो और कुछ चीजें सर्च करते हो और सेकंड टाइम आप खान एकेडमी पे आते हो तो आपको वो कोर्सेज वो चीजें रिकमेंड करके देता है लर्निंग के लिए जो आप चाहते हो, जो आपके टेस्ट के हिसाब से है। क्योंकि खान एकेडमी के एल्गोरिदम के पास आपका टाइम है, आपका टेस्ट है, आपके प्रेफरेंसेस है। इसके अलावा स्किल्स लर्निंग बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट यूज केस है ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी। आजकल जितने भी ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म है वहां पे इन्होंने रिकमेंडेशन सिस्टम लगाया हुआ है, क्योंकि ऐसे यूजर्स होते हैं जिनको पता नहीं होता कि इस कंट्री में कौन सा लोकेशन ऐसा है जहां पे मैं ट्रेवल कर लूं, तो वो आपके टेस्ट एंड इनपुट के हिसाब से आपको रिकमेंड करता है बेस्ट ट्रेवल एरिया बेस्ड ऑन योर नेचुरल ट्रेवल्स एरिया, हिस्टोरिकल प्लेस और एडवेंचर। इसका भी मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट रिसेंटली कंप्लीट किया है, ट्रेवल एंड टूरिज्म रिकमेंडेशन सिस्टम, जो आपको इस प्लेलिस्ट एंड इस चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जितने भी रिटेल एंड ग्रोसरी प्लेटफॉर्म है वहां पे इन्होंने रिकमेंडेशन सिस्टम इंप्लीमेंट किए हैं ताकि वो अपने कस्टमर को बढ़ा सके और वो चीजें कस्टमर को दे सके जो कस्टमर को चाहे बेस्ड ऑन customer purchase history and input features. And the last use case of recommendation system is gaming. गेमिंग में सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, लेकिन ये बेसिक रिकमेंडेशन सिस्टम नहीं होता, इसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट या रूल बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम, जो मैं कोशिश करूंगा कि इसको इंप्लीमेंट करो इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में। सो गेमिंग, जितने भी गेमिंग्स है, बड़े बड़े जो गेम्स आपने देखे होंगे जैसे कि पबजी, वहां पे रिकमेंडेशन सिस्टम बहुत ज्यादा यूज हुआ है। सो ये मैंने जस्ट एक टच दिया, एक जनरल आइडिया दिया कि कहां पे मेजरली रिकमेंडेशन सिस्टम यूज किया जाता है।